एक जिद्दी बच्चे को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अरे हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। और ये बात हम साबित भी कर सकते हैं बीरबल। वो कैसे? आज एक दिन के लिए बीरबल आप एक जिद्दी बच्चा बन जाइए और हम आपके पिता बन के आपको संभालेंगे। दाएं बोली मुंह, दीदिया बोली चीचू चीचू और धोला बोला दीचू दीचू। नो थाओ। भाग्य 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 जहाँपना, अब देखती हूँ फर्श कैसे टूटता है। वाह वाह तानसेन, वाह वाह वाह। जहाँपना, तानसेन जी गला साफ कर रहे हैं, राग नहीं छेड़ रहे। ये सही कह रहे हैं जहाँपना। अगर आपकी इजाजत हो तो कोई नया राग छेड़े। कोई जरूरत नहीं है, बहुत संगीत हो गया, आप जरा काम कर लें। वैसे ये बीरबल नजर नहीं आ रहे। जहाँपना, आपकी तारीफ सुन सुनकर बीरबल जी का दिमाग खराब हो गया। कोई भी काम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमें तो इस बात की चिंता है कि उनकी देखा देखी दूसरे मंत्री भी लापरवाह न हो जाए। अब वक्त आ गया है कि बीरबल जी को... बना का इकबाल है बुलंद हो। बीरबल, आज हमारा इकबाल बुलंद करने में तुमने काफी देर कर दी। माफ कीजिएगा जापना, वो क्या है कि गांव से हमारा भतीजा है, बड़ा ही जिद्दी हट्टी बच्चा है, उसे संभालते संभालते देर हो गई, माफी चाहेंगे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बीरबल जी। झूठ बोलना ही है तो कम से कम बहाने तो अच्छे बनाइए। मुझे पता है बीरबल जी, आप ना पेट दर्द का बहाना बनाया करो, जैसे पिताजी भी यहाँ ना आने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। किसी को नहीं पता चलता बीरबल जी, किसी को शक नहीं होता, है ना पिताजी? चुप कर बेवकूफ। बलदेव, आज तो पेट ठीक है ना? वैसे वजीर आजम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीरबल बहाने बना रहे हैं? जहाँपना, आप ही सोचिए, बीरबल जैसा समझदार और होशियार आदमी के लिए मासूम से बच्चे को बहलाना कौन सी बड़ी बात है। इस सूरत में दो ही बातें हो सकती हैं जहाँपना, या तो बीरबल समझदार है नहीं, या ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे बीरबल, ये बलदेव की बात तो दुरुस्त है। हमने इतने अजीब और गरीब बच्चे को 22 साल तक संभाला है और आप जैसा समझदार आदमी एक छोटे से भतीजे को नहीं संभाल पाया, ये बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। जापना, कोई कितना भी समझदार हो, पर एक हट्टी जिद्दी बच्चे के आगे अच्छे अच्छे समझदारों की एक नहीं चलती। नहीं बीरबल, हम नहीं मानते। एक जिद्दी बच्चे को संभालना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अरे हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है और ये बात हम साबित भी कर सकते हैं बीरबल। वो कैसे? आज एक दिन के लिए बीरबल आप एक जिद्दी बच्चा बन जाइए और हम आपके पिता बन के आपको संभालेंगे। अगर ये काम हमने ठीक से कर लिया तो ये साबित हो जाएगा कि हम सही हैं और आप गलत। लेकिन जापना, अगर जहाँपना सही हुए तो ये साबित हो जाएगा कि बीरबल जितना होशियार खुद को समझते हैं उतने हैं नहीं। शाबाश बच्चों, शाबाश, क्या पते की बात की है। ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। दापना, दाएं बोली मुंह, दीदिया बोली चीचू चीचू और धोला बोला दीचू दीचू। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हम धोले की थवाली कर ले हैं। दाएं बोली मुंह, दीदिया बोली तीचू तीचू और धोला बोला टीचू टीचू। मुझे पता है बीरबल शाही घोड़े की सवारी कर रहे हैं, है ना? मतलब ठीक से देख, बीरबल शाही घोड़े की नहीं, शाही हाथी की सवारी कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? हाँ साहिबा, वो हमारी बीरबल के साथ शर्त लगी है। हम जानते हैं
वासु और सलीम ने हमें सब कुछ बता दिया है। रानी साहिबा, तो आपको यह भी पता होगा कि बीरबल पूरे एक दिन एक जिद्दी बच्चा बनकर हमारे साथ रहेगा और उसे संभाल कर हम ये साबित कर देंगे कि हमारे पूरे मुल्क में बच्चों की परवरिश हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वैसे बेटा, हम काफी घूम लिए, काफी मजा आ गया बेटा। अब आप उतर जाओ, घोड़ा थक गया है। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। अब हमारा धोला महल की खिड़की से छलांग लगाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, छलांग मत लगाना। हम नहीं चाहते कि हमारी सबसे प्यारी चीज टूट फूट जाए और हमारी मांग सूनी रह जाए। वाह रानी साहिबा, वाह, आखिर आपने हमें अपनी सबसे प्यारी चीज माना तो सही। अरे हमारी सबसे प्यारी चीज मतलब हमारे मैके से आई हुई हमारी कुर्सी, जिस पर बैठकर हम सिंदूर लगाते हैं, वो खिड़की के उस तरफ है। अगर आपने घोड़े की तरह छलांग लगाई, कुर्सी पे गिर गए, तो कुर्सी तो टूट जाएगी ना। तो हम किस पर बैठकर मांग में सिंदूर लगाएंगे? चलो चलो, अब छलांग लगाओ। बेटा, खिड़की से छलांग नहीं लगा सकते, उसको रहने दो। अब इतना तो घूम लिए, मस्ती कर लिए, अब उतर जाओ ना बेटा, घोड़ा थक गया है। हमारा धोला धंधा है, हमें दिला दिया। छोड़ छोड़। मामा, हमें थाना दो ना, हमें भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम दासियों से कहकर खाना बनवा देते हैं। नहीं, दासी होते नहीं, आप अपने हाथों से बनाते दिलाओ। पागल हो गए क्या? हम महारानी होकर खाना बनाएंगे? ये हो नहीं सकता। पिताजी, माँ जाती है। रानी साहिबा, बना दीजिए ना, खाना ही तो है। बीरबल से शर्त लगी है हमारी। आप अभी खाना बना दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे। दाई बोले चिड़िया बोले चिऊ चिऊ, और गधा बोले, खोता बोले कीचू कीचू। बेटा देखो, आपका खाना लग गया है, अब आप खाना खाइए। नहीं, हम अपने हाथों से नहीं खाएंगे, हम आपके हाथों से खाएंगे। नहीं नहीं बेटा, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो अपने हाथों से खाते हैं। अच्छा, हम अच्छे बच्चे है ही नहीं, हम आपके हाथों से खाएंगे। हाँ तो हम खिलाएंगे। लो खाओ। ये क्या है रानी साहिबा? ये तो भाग गया, अब इसका क्या करें? अरे वही कीजिए जो दुनिया की सारी माएं करती है। जाइए जाइए, उठकर खिलाइए। रानी साहिबा, बहुत ही जिद्दी बच्चा है ये। इतना तंग तो कभी सलीम ने भी नहीं किया हमें। अब समझ में आ रहा है आपको। दरबार से कभी फुर्सत मिली हो तो सलीम को खिलाया हो ना। एक निवाला खिलाने के लिए महल के 10 चक्कर काटते थे हम। फिर भी महल का फर्श सही सलामत है, यकीन नहीं होता। अब आप जा रहे या सबको जाकर बताएं कि आप शर्त हार गए? अरे क्यों हार गए? कैसे हार गए? अभी तो खिला रहे हैं ना। खिला बेटा। ओ ले 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 बेटा। भाग्य 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 झांपना। अब देखती हूँ फर्श कैसे टूटता है। पिताजी, 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 पिताजी कहाँ हो? आओ बेटा आओ। यहाँ पर बैठिए। हाँ, और अब आप अपना खाना खाइए। खाइए। नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, हम तो बैंगन खाएंगे।
हाँ तो बैंगन भी है बेटा, उसमें क्या है, ये रहा। आओ तुम खाओगे बैंगन। नहीं, हम थोते हैं ना, तो हम पूला बैंगन कैसे खाएंगे? हम तो सिर्फ आधा बैंगन खाएंगे। हाँ उसमें बेटा कोई बात नहीं, ये अब हम इस बैंगन को आधा कर देते हैं। अब ये आधा बैंगन आप खाएंगे, ये रहा आधा बैंगन। नहीं, पहले आप खाइए, फिर हम खाएंगे। खाइए खाइए। हम बैंगन नहीं खाते, हमें बैंगन शब्द से भी नफरत है। आधा हम खाएंगे, आधा आपको खाना पड़ेगा। खा रहे हैं। ये लीजिए, हमने आधा खा लिया, अब आधा आप खाइए। आपने हमारा वाला आधा खाया, हम वही आधा खाएंगे तो आपने खाया। बेटा जो हमने खाया है वो हम आपको कैसे खिला सकते हैं? आपके पास जो है वो खाइए ना। नहीं, हमें वही बैंगन खाना है तो आपने खाया है। कितना प्यारा बच्चा है। रानी साहिबा जरा समझाइए ना इसे। अरे हम क्या समझाएं? आपने तो बच्चों की परवरिश में महारत हासिल की है ना, समझाइए आप ही। हमको हमारा आधा खाना है। देखो बेटा, ये अब आधा बैंगन जो हमने खा लिया वो तो हम आपको नहीं खिला सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप और कोई चीज चाहें, कुछ भी और चाहें, वो हम आपको देंगे ना। हम दो खाएंगे, वो आप हमें देंगे? हाँ, आप दो ताएं वो हम आपको देंगे। तो हमें मेला देखने जाना है। मेला? हाँ तो ठीक है, हम आपको मेला दिखाने ले जाएंगे। हम मेला देखने जाएंगे। दाई बोली, दीदिया बोली, घोड़ा बोला। इस वक्त रियासत में मेला कहाँ लगा होगा जहाँपना? ये आप हमें बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं? जहाँपना हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त रियासत में कहीं कोई मेला नहीं लगा हुआ है। तो लगवाइए। हाँ? लगवाइए। हमने बीरबल से वादा किया है कि हम उसे मेले पर लेकर जाएंगे, और अगर नहीं लेकर गए तो हम शर्त हार जाएंगे। बादशाह अकबर शर्त हार जाएंगे। जहाँपना ये कोई पान की दुकान नहीं है, बोला और लग गया। जहाँपना इसमें हजारों इंतजाम करने पड़ते हैं, इतनी जल्दी हमसे ये इंतजाम कैसे होगा? आप अपनी इन चोटियों से खेलना बंद कीजिए और जाके मेला लगवाइए, और मुआफी चाहते हैं कि अगर मेला नहीं लगा तो हमें आपकी ये चोटी कटवानी होंगी। हम कोशिश करते हैं जहाँपना, कोशिश करते हैं। कोशिश मत कीजिए, मेला लगवाइए। कह दिया तो कह दिया, हम बादशाह अकबर हैं। जहाँपना आपने जैसा कहा था, हमने मेला लगवा दिया है। हम मेला देखते जाएंगे, मेला देखते जाएंगे। मेला तो लगना ही था, आपकी चोटियां जो दाव पर थी। पिताजी चलिए, मेला देखते जाना है, मेला देखते जा रहे हैं। चलिए बलदेव, जरा हमारे शाही हाथी को तैयार करवाइए। नहीं, हम ढोले पर बैठकर मेला देखने जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारे दो शाही ढोले, हमारा मतलब है 2 शाही घोड़े तैयार करवाइए। हम बोलने वाले ढोले पर बैठकर मेला देखने जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे 2 बोलने वाले घोड़े तैयार। क्या? देखो बेटा, बोलने जैसे उड़ने वाली बिल्ली नहीं होती, वैसे ही बोलने वाले घोड़े नहीं होते ही नहीं है तो कैसे जाएंगे? नहीं, हम बोलने वाले ढोले पर ही
वजीर आजम आप कुछ कीजिए वरना हम आपकी चोटियां कटवा देंगे। जहां पना फूलचंद नाई को बुलवाकर हमारी चोटियां कटवा ही लीजिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन। देखो बेटा, हमने आपकी हर जिद पूरी की, हम घोड़े बने, हमने बैंगन भी खाया, उसके बाद हमने आपके लिए मेला भी लगवा दिया, लेकिन ये वाली जिद हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए बीरबल, हम हार मानते हैं। हम बादशाह अकबर हार मानते हैं। नहीं जहां पना, आप हारे नहीं, बल्कि बीरबल ने आपके सामने जानबूझकर एक ऐसी अजीबोगरीब जिद रखी जो आप पूरी ना कर सके। आपको जानबूझकर हराया गया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। बीरबल, क्या ये सच है? आपने ये सब हमें नीचा दिखाने के लिए किया? नहीं जापना, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जापना, हमने तो आपसे वही सारी जिद की है जो हमारा भतीजा हमसे करता है। अगर आपका भतीजा भी आपसे यही सारी जिद करता है तो आप उसे संभालते कैसे हैं? क्या करते हैं आप? ये नहीं, हमें बैंगन खाना है। ठीक, ये लो बैंगन। मैं आधा ही खाऊंगा। ठीक है, हम इसे आधा कर देते हैं। खाइए। नहीं, पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। अब हमें बैंगन पसंद नहीं, आप खाइए। नहीं, पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे। खा लिया हमने बैंगन, अब आप खाइए। हमें वही वाला आधा बैंगन खाना है जो आपने खाया था। अरे मगर हमने तो बैंगन खा लिया, अब जो हमने खाया वो आपको कहां से दें? नहीं, हमें वही वाला खाना है। नहीं, हमें वही वाला खाना है। देखिए, आप जिद कर रहे हैं, जो हमने बैंगन खा लिया वो आपको नहीं मिल सकता। अब खाइए चुपचाप। हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, बेटा, हमें नहीं बेटा। खाना। पाल हट ने हमें बैंगन भी खिला दिया। ओहो, फिर तुमने क्या किया? जापना, एक बच्चे की गलत जिद पूरी करने का मतलब है उसे दूसरी गलत जिद करने का मौका देना। इसलिए हमने उसकी जिद पूरी नहीं की। तुमने तो जिद पूरी नहीं की, लेकिन फिर हुआ क्या? फिर जापना, अब तक नाराज हो? हाँ। हम ऐसा क्या करें कि आप खुश हो जाओ? जो हम कहेंगे वो आप कहेंगे। अगर करने लायक होगा तो करेंगे। हमें मिलत इतने जाना है। ठीक है, हम शाम को आपको मेला देखने ले जाएंगे। अब खुश? हाँ, लेकिन हमें घोड़े पर बैठकर मेला देखने जाना है। ठीक है, हम घोड़े पर बैठकर मेला देखने जाएंगे। अब मैं चलूं? सिर्फ घोड़े पर नहीं, बोलने वाले घोड़े पर बैठकर मेला देखने जाएंगे। ठीक, हम बोलने वाले घोड़े पर बैठकर मेला देखने जाएंगे, लेकिन बाहर जो घोड़ा है उसे बोलना आपको सिखाना होगा। ठीक है, गाय बोले मुंह, चिड़िया बोले ची। ये बात बीरबल कुछ समझ में नहीं आई। हम सब यहाँ पर जानते हैं कि घोड़ा बोल नहीं सकता, फिर तुम्हारा भतीजा एक घोड़े को बोलना कैसे सिखा सकता था? जापना, अक्सर बच्चे जो चीज कहकर नहीं समझते वो खुद करके समझ जाते हैं। हमारे भतीजे ने भी घोड़े को बोलना सिखाने की कोशिश की होगी और फिर खुद समझ गया होगा कि घोड़े बोलते नहीं। इसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ओहो, लेकिन इससे भी एक और सवाल खड़ा होता है बीरबल, कि माता पिता को अपने बच्चे की जिद पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जापना, बच्चे की जिद अगर गलत हो तो उसे हरगिज पूरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे की जिद अगर सही हो तो उस जिद को पूरी करने में कोई बुरी बात नहीं। जरूरी बात तो यह है कि माँ बाप बच्चे को एहसास दिलाएं कि उसकी जिद गलत है या सही। ऐसा करने से बच्चे की अच्छी परवरिश होगी और बड़ा होकर वो देश का अच्छा नागरिक बनेगा। बड़ी बड़ी बातें करना तो आपसे कोई सीखे बीरबल जी। बच्चों से झूठ बोलना
क्या यह भी आपके बाल मनोविज्ञान में लिखा है? बलदेव जी, हमने अपने भतीजे से कोई झूठ नहीं बोला। अच्छा, आपने उस बच्चे को मेला दिखाने का वादा नहीं किया था? जबकि हम सभी जानते हैं कि पूरी रियासत में कहीं कोई मेला नहीं लगा हुआ था। ये झूठ बोलना नहीं हुआ तो क्या? अब तो मेला लग गया ना, तो अब हम अपने भतीजे को मेला देखने ले जाएंगे। नहीं 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 बीरबल, ये बात तो गलत है। मेला तो अब लगा है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि आज शाम तक मेला लग जाएगा? क्योंकि जहांपना हमें अपने वजीर आजम बलदेव जी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि जब भी हम दीवाने खास में देरी से आएंगे तो किसी ना किसी उलझन का सामना तो करना पड़ेगा। हमें इन पर विश्वास था कि ये मेला जरूर लगवाएंगे, और इन्होंने लगवा दिया। वाह बीरबल, वाह 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 वाह। बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। वजीर आजम, अब हमें लगता है आपको अपनी चोटियां कटवाई देनी चाहिए। नहीं, आपके सर को हवा लगेगी, फिर आपका दिमाग भी बीरबल की तरह तेज दौड़ने लगेगा। तो जहांपना इसी बात पे गाय बोली कुकड़ू। हाँ? छोड़ो मामा, हमें ना भूत लगी है। छोड़ो छोड़ो। नहीं, हम बैंगन खाएंगे। हाँ तो ठीक है, क्यों नहीं। बैंक बहुत दूर है। किधर बैंगन? वाह, तुम्हारा कोई वो नहीं है यार, कंपैरिजन तर्क क्या बोलते हैं वर्ड। हमें दाने गिनने का हिसाब रखना है। मदद बोलना। और कभी पूछा तो करो। चल, पैक अप।